Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Elysium College and I am Ramzan Ajmal. इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जिसमें पहला एमसीक्यू 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स। ये एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज में से दिया हुआ है। SO2 इसमें 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका सूटेबल आंसर डेल्टा बनता है 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन क्रिस्टलाइजेशन। ये एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 में से दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक में से। डीकलराइजेशन के लिए हम यूज करते हैं एनिमल चारकोल, आंसर होगा चार्ली। इसी तरह एमसीक्यू है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर वॉल्यूम डबल हो जाता है जबकि गिवन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल है, टेम्परेचर डबल कर दें वॉल्यूम डबल हो जाएगा। 0 डिग्री है पर इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 0 डिग्री केल्विन बन जाएगा 273, उसे डबल कर दें 546 केल्विन, आंसर बनता है बीटा 546 केल्विन। इसी तरह जो फोर्थ एमसीक्यूज है, द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कब शो करेगी? जब मॉलिक्यूल आपस में करीब होते हैं। मॉलिक्यूल करीब कब होंगे? जब टेम्परेचर कम से कम और प्रेशर मैक्सिमम रखा जाए। तो इस लिहाज से सूटेबल आंसर अल्फा बनता है जहां पर टेम्परेचर लोवेस्ट और प्रेशर हाईएस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, ग्लाइसरीन बॉयल एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज। वैसे तो ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 है जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम किया गया है। ये बुक की लाइन है चैप्टर नंबर 4 में। जब ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 210 होगा तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करके 50 टॉर करना पड़ेगा, तो आंसर होगा डेल्टा 50 टॉर। इसी तरह नंबर 6, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिखा हुआ है और इसका आंसर है चार्ली। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 7, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द 2p ऑर्बिटल। 2p तो 2 तो हो जाएगी हमारे पास n की वैल्यू, और p इसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। इट मीन आंसर बनेगा बीटा n इज इक्वल टू 2 एंड द l इज इक्वल टू 1 बनता है। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट आंसर होगा अल्फा, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट नंबर 9, 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू। चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज दिया हुआ है। 1 कैलोरीज इज एक्चुअली इक्वल टू 4.184 जॉल, आंसर होगा डेल्टा। वैसे ये बात हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में भी लिखी हुई है आइडियल गैस कांस्टेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, द स्टडी ऑफ द हीट चेंज अकम्पेनिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नाउन एज थर्मोकेमिस्ट्री, आंसर होगा बीटा। थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। The pH of the 10 to power -3 mole per decimeter cube of the aqueous solution of sulfuric acid। ये MCQ चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज में से है। अगर हम इसकी pH फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आता है चार्ली 2.7। MCQ नंबर 12, pH of the soft drink is approximately। चैप्टर नंबर 8 में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से बेटा ये हमारे पास MCQs है। सॉफ्ट ड्रिंक की pH अप्रॉक्सीमेटली 3.0 है, आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट MCQ नंबर 13,
and the aqueous solution of the ethanol in the water may have vapor pressure. ये MCQs चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज में से है. जब भी हम एथेनॉल को वाटर में शामिल करते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जिससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो इसका सूटेबल आंसर चार्ली बनता है, मोर देन दैट ऑफ वाटर. नेक्स्ट MCQs नंबर 14. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट. सिंपल से MCQs है. फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, आंसर होगा अल्फा. नेक्स्ट MCQ नंबर 15. If the salt bridge is not used between the two half cell, then the voltage. ये चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज में से MCQs है. साल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप टू 0 हो जाएंगे, आंसर होगा डेल्टा. इसी तरह नंबर 16. If the rate equation of the reaction 2A plus B, इससे जो प्रोडक्ट बनता है अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर ए के कंसंट्रेशन स्केयर होगा, साथ में बी की कंसंट्रेशन होगा. अगर ए हमारे पास ज़्यादा मिकदार के अंदर है तो बताइए फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ बी पर डिपेंड करेगा. तो बी की पावर सिर्फ 1 है तो ये बनेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आंसर होगा अल्फा. और लास्ट MCQ, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज. सिंपलेस्ट आंसर है, आंसर होगा अल्फा CH2O. होप सो आपके तमाम MCQs ठीक होंगे. अल्लाह हाफिज़.